मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा मेरी इच्छा है कि पंडित जी के श्री चरणों में नमन करूं, क्योंकि इस महापुरुष का बहुत बड़ा योगदान है सनातन धर्म के प्रति। इस सनातन धर्म भारत की आत्मा है। सनातन धर्म के बगैर भारत अधूरा है। भारत भारत नहीं रह पाएगा। और इसलिए भारत की इस आत्मा को जिन भी महापुरुषों ने मजबूती प्रदान की है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना हम सबका दायित्व है। उनके सामने नमन करना है हमारा दायित्व बनता है। और मैं भी चाहता हूं कि पंडित जी की स्मृति में कुछ होना चाहिए। उन्होंने जो सोचा था उससे बढ़कर के हुआ है, और मैं मानता हूं आगे उससे भी बढ़कर के होगा। मैंने तब भी कहा था कि पंडित जी की स्मृतियों को, उनके साहित्य को सजोने की आवश्यकता है आने वाली पीढ़ी के लिए। देखिए, प्रभु की कृपा क्या होती है, यही तो है राम नाम की महिमा। जो राम के संपर्क में आया, उनकी भक्ति जिसने अंगीकार की, वह जटायु हो, हनुमान जी हो, जिसने भी राम की कृपा प्राप्त की उसका उद्धार हो गया। आप सोचो ना, हमारे यहां आज भी गांवों में हनुमान जी को तो हमने अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता के रूप में स्वीकार किया। उन्हें हम सब ने, यानी गांव में आप जाएंगे, कैसा भी कोई व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गांव का व्यक्ति किसी भी श्रेणी का हो, उसे कुछ आता हो ना आता हो, लेकिन हनुमान चालीसा याद जरूर होगी। यह हनुमान जी की महिमा है, ये राम की कृपा है, प्रभु की कृपा है। ये हनुमान जी हम सबके लिए पूज्य हो गए। गांव में अगर कोई बंदर मर गया, लोग कितना सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करते हैं, क्योंकि बंदर जाति का हम मानव जाति पर एक बड़ा उपकार है। जब कोई भगवान राम के साथ में नहीं था, तब सुग्रीव आए थे, अंगद आए थे, हनुमान जी आए थे। रामायण का पहला बलिदानी जटायु गिद्ध के रूप में, हमने भगवान विष्णु की सवारी के रूप में उसको स्वीकारा। और आप देखते होंगे दुनिया के अंदर तमाम देश ऐसे हैं जिन देशों ने अपने यहां की सवारी गिद्धराज जटायु को बनाया है, विष्णु की सवारी के रूप में। ये कृतज्ञता है, सनातन संस्कृति की कृतज्ञता का यह भाव। लेकिन जिसने भी राम के साथ बैर लिया, वह दुर्गति का आधार बना। आप त्रेता युग में देखिए, आधुनिक युग में देखिए, यानी राम के साथ बैर लेने का मतलब, राम के साथ दुराग्रह करने का मतलब दुर्गति को प्राप्त होना। और बहनों और भाइयों, यही तो राम नाम की महत्ता है। और उस महत्ता को हम सबको अवगत कराया पंडित राधेश्याम जी ने। इस काल में उन्होंने बहुत सरल भाषा में, सहजता के साथ, उन संवादों के माध्यम से समाज को जागरूक करने का काम किया, जन चेतना को जागरूक करने का। और इसीलिए राधेश्याम रामायण अपने आप में कालजयी कीर्ति बनी। घर घर में लोग रखे जाने लगे, कथा वाचन का माध्यम बनने लग गए। सहजता के साथ कथा वाचन करना है तो व्यावहारिक रूप में हिंदी का कोई एक ग्रंथ कथावाचक के रूप में सामने आया, क्योंकि रामचरितमानस अवधी भाषा में थी, लेकिन उससे भी सरल भाषा में, लोग व्यवहार की भाषा क्या हो सकती है, वो भाषा पंडित राधेश्याम रामायण के रूप में हम सबके सामने आई। और आज उस महापुरुष की भव्य प्रतिमा को इस स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बने हुए ऑडिटोरियम में हमें लोकार्पण करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये हमारी तरफ से एक कृतज्ञता ज्ञापन है पंडित जी के प्रति। आप सोचो, 1963 में उन्होंने अपनी भौतिक नश्वर देह से उन्होंने मुक्ति प्राप्त की।
और 1963 के बाद कई दशक बीत गए, पंडित जी की स्मृति को जो सम्मान उस समय मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया। देर आए दुरुस्त आए, आज बरेली में वो काम हुआ है। पंडित जी की स्मृतियों को आज सम्मान दिया गया। और मैं चाहूंगा यहाँ पे हमारे क्षेत्रीय अधिकारी हैं पर्यटन के, मैं उनसे कहूंगा कि पंडित जी के आवास में, उनकी हवेली में परिवार के लोग सहमत होंगे तो एक म्यूजियम बनाने की तैयारी करनी चाहिए।